चलिए बच्चों आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था क्लास 8 के साइंस का चैप्टर धन और ज्वाला से। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, धन और ज्वाला का ही है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों, उसमें हमने देखा था मोम के बारे में, और मोम के बारे में कुछ थोड़ा बच गया था, तो उनके बारे में देखते हैं कि मोम जो हमारा है, जो मोमबत्ती हम लोग यूज करते हैं, वो मोम का बना होता है। और मोम जो होता है वो किस चीज़ का होता है? मोम एक ईंधन है, यानी ईंधन का मतलब बच्चों एक प्रकाश उत्पन्न करने वाली चीज़ है। इसलिए तो ये जो बना होता है ना बच्चे मोम, वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिलने से बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसे हम मोम को हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों से मिलकर के बनते हैं। आगे देखिए, मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है, जो मोमबत्ती की जो निकलती है रोशनी, उनको 3 क्षेत्र में बांटा गया। ये 3 क्षेत्र होते हैं। इनमें पहला होता है बाहरी भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है बच्चों आंतरिक भाग। मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद देखिए, बाहरी भाग जो है वो नीला होता है बच्चों और अदीप्त होता है। दूसरी बात है, ये पूर्ण, यहाँ पर जो होता है ये बाहरी भाग में कोई भी वस्तु का पूर्ण दहन हो जाता है, और ये सबसे गर्म प्लेस है, सबसे गर्म होता है, यहाँ की जगह सबसे गर्म होती है। मध्य भाग के जो लक्षण होते हैं, वहाँ पीला होता है, चमकीला होता है और दीप्त क्षेत्र होता है। उसके बाद उसमें जो है कार्बन के कुछ कण भी होते हैं यहाँ पे, जो गर्म होकर के क्या होते हैं बच्चे? वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। जो बीच वाले भाग होते हैं वो पीला होते हैं, चमकीले होते हैं और दीप्त क्षेत्र हैं। कार्बन के कुछ कण यहाँ मौजूद होते हैं, जो गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और वो चमकने लगते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं। अब आता है लास्ट हमारा आंतरिक भाग। आंतरिक भाग मतलब मोम के अंदर वाले भाग, आंतरिक भाग, इनके बारे में लिखते हैं। यह जो होता है बच्चे, सब पहली बात, यह बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह बत्ती के एकदम नजदीक होते हैं, नजदीक होते हैं। ये बत्ती के, मोमबत्ती में जो बत्ती होती है उसके नज़दीक होते हैं। दूसरी बात है, यह काला रंग का होता है बच्चे, यह काला रंग का होता है। क्यों काला रंग होता है? क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण मौजूद होते हैं, या फिर कार्बन के कुछ कण होते हैं, मौजूद होते हैं, या कुछ कार्बन के कुछ कण यहाँ पाए जाते हैं, इस वजह से। और यह सबसे गर्म क्षेत्र है बच्चे, यह सबसे गर्म, यानी यह आंतरिक भाग जो मोमबत्ती की होती है, जो मोमबत्ती के नज़दीक होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ये सबसे गर्म जगह होती है। ठीक, आगे एक और पॉइंट है, बस इतना ही है। ये सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं, इतना ध्यान में रखना। ये हमारे हो गए आंतरिक भाग। ये बत्ती के बिल्कुल एकदम नज़दीक होते हैं, रंग काला होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण मौजूद होते हैं, और ये सबसे गर्म होता है। इतनी बातें। तो आगे देखेंगे बच्चे, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ, इनके बारे में। ज्वलनशील, ऐसा पदार्थ जो पूर्ण रूप से जल जाए उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं उसे हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। वह पदार्थ जो लौ की मतलब बच्चे गर्मी पे, जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है।
ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, अज्वलनशील पदार्थ ऐसा पदार्थ जो लौ पर गर्म करने के बावजूद भी नहीं जल पाते हैं। चलिए लिखते हैं अज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ वह पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर ना जले, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसे लौ पर हम गर्म करते हैं उसके बावजूद भी वो नहीं जलता। जैसे आप पत्थर को कितनों गर्म कर लो, जलने वाला है नहीं। इसी हिसाब से हमारा ज्वलनशील पदार्थ जो पेपर ऊपर रखते हैं तो जितने टाइम तक रखते हैं, जब तक वो गर्म हो जाती है, एक न्यूनतम तापमान पर जब गर्म हो जाती है तो जल उठता है, तो वो पदार्थ हमारा ज्वलनशील पदार्थ होता है। लिख लीजिए। अब आगे देखेंगे दहन के बारे में बच्चों, क्योंकि हमारा चैप्टर ये दहन और ज्वाला, तो थोड़ा सा दहन के बारे में तो पढ़ना बनता है, जिसको हम कंजम बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर उष्मा, लिख लीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जिसे हम O2 कहते हैं बच्चों, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या लिखेंगे? उपस्थिति में पदार्थों के जलने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर, ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है या प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको नोट डाउन करना है कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई भारी नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। नोट डाउन कर ले। तो हमारा चैप्टर 1 साइंस ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया है। और आगे के वीडियोस जो हैं, जैसे कि अब एच का मैथ हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स जो भी होते हैं, इनके सारे को हम क्लियर कराएंगे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को। इस चैनल के माध्यम से बच्चे आप लोगों को क्लास 8, 9, 10 के ऑल सब्जेक्ट CBSE एंड बिहार बोर्ड सारे के सारे मिलेंगे। आप लोग बने रहें, देखते रहें। और ठीक है, थैंक यू।